or good and your preparation also going good. Hopefully आपको इस वीडियो से हेल्प मिलने वाली है। जैसा कि RRBJ 2026 के फॉर्म फिल हो रहे हैं और आपने अपने अकॉर्डिंग किस जोन से आपको फिल करना है वो उस जोन के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल कर लिया होगा या करने वाले हो, तो आप अपना कट ऑफ के अनुसार एंड अपने एरिया के अकॉर्डिंग अपना जोन आपने सोच लिया होगा एंड अपना फॉर्म फिल कर लिया होगा। तो उसके बाद अब क्या करना है, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं SSC JEE 2026 का नोटिफिकेशन नहीं तो आ गया है और उसके फॉर्म की डेट अप्लाई डेट अभी नहीं आ रही है। पता नहीं SSC इस बार क्यों ऐसा कर रहा है, नहीं तो उसके अकॉर्डिंग कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो इस टाइम तक उसका फॉर्म फिल हो जाने चाहिए थे। तो अब हम इस प्रकार हमने डिले को देखते हुए अपनी प्रिपरेशन में कोई रिस्क नहीं लेना है। हमें अपनी प्रिपरेशन और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, चाहे इसके नोटिफिकेशन जब भी आए, पर हमें अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से करना चाहिए। इससे हमारा ही फायदा हो रहा है, जिससे हम अपनी प्रिपरेशन को और हाई लेवल पे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो होपफुली आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी कि RRB JEE और SSC JEE की हम दोनों की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं। तो जैसा कि हम बात कर लेते हैं सबसे पहले दोनों के सिलेबस की। RRB JEE और SSC की सिलेबस, जो इन दोनों में प्री और मेंस दो स्टेज में पेपर होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं RRB के, जिसमें हमारे 30 मार्क्स का मैथ और 25 मार्क्स का रीजनिंग आएगी एंड 15 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस एंड 30 मार्क्स का जनरल साइंस। टोटल मिला के हमारे 100 मार्क्स हो जाएंगे और हमें ये कोशिश करनी है, और मैं अपने 2 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ कि दोनों ही सब्जेक्ट के लिए नॉन टैग कितना इम्पोर्टेंस रखता है। और RRB में तो फर्स्ट स्टेज में जो हमारा नॉन टैग होता है उसमें केवल नॉन टैग ही आएगा, तो हमें अपना नॉन टैग अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए 90% एक्यूरेसी के साथ। इसमें आपको हाई से हाई मार्क्स लाने चाहिए, क्योंकि इसकी जो हम कट ऑफ देख रहे हैं कैसे बढ़ के 80 के समथिंग पहुंच गई है। आपको अपनी तैयारी इस लेवल पे करनी है कि आप 100 में से 90, 85 और 80 मार्क्स तक ले आए। और SSC JEE का जो नोटिफिकेशन आने ही वाला है उसका जो सिलेबस है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये भी 50 मार्क्स की आएगी एंड जनरल अवेयरनेस ये भी 50 मार्क्स का आएगा। एंड जो हमारा टेक्निकल सब्जेक्ट होगा सिविल वालों का, सिविल एंड मैकेनिकल वालों का, ये सब 100 मार्क्स का आएगा। तो हम देख रहे हैं ये 200 है, 200 मार्क्स का आ रहा है। 50 रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पूरे में से 50 में से आउट ऑफ 50 मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने सिलेबस की बात कर ली है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसमें जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, अभी हम देख रहे हैं दोनों, हो सकता है हमारा RRB और SSC दोनों का एग्जाम एक साथ ही हो जाए। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन कैसे करें, दोनों को कंसिस्टेंट कैसे रखें। तो हम कुछ टॉपिक की बात कर लेते हैं जो RRB और SSC दोनों में कॉमन है, जैसे कि जीके में हमारा आ रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, करंट अफेयर। एंड जो करंट अफेयर है वो लास्ट 6 मंथ का तो कर ही लीजिए, वैसे आता तो है 1 ईयर का, बट लास्ट अगर जो मेन टॉपिक होते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत सारे हो जाते हैं जीके में और सिलेबस भी इतना बड़ा है, तो आप 6 मंथ का तो अच्छे से कर लीजिए। एंड रीजनिंग तो SSC की ज़्यादा इतनी डिफिकल्ट नहीं आएगी, क्योंकि ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आता है इसका, जैसा मैंने देखा है PYQ में।
तो 50 मार्क्स की आ रही है, तो इसमें 50 में से आप 45 तक सही कर सकते हैं। एंड टेक्निकल में 100 मार्क्स, जो आरआरबी में भी 100 मार्क्स का आएगा और एसएससी में भी 100 मार्क्स का आएगा। तो ये 3 सब्जेक्ट हैं जो हमें दोनों के लिए ही बेनिफिट है। हम तीनों ही पढ़ सकते हैं एक साथ, दोनों के लिए। ठीक है, और बात कर लेते हैं हम जीके में। जो साइंस का हमारा पार्ट होता है आरआरबी में, वो 30 मार्क्स का आएगा। तो साइंस में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं आपको वो बता देती हूँ। जैसे साइंस में सबसे ज्यादा 10 से 12 क्वेश्चन जो आते हैं बायोलॉजी से ही आते हैं। आप अपनी बायोलॉजी से अच्छे से कवर करें। यूट्यूब पर आप फ्री भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, बहुत सारी प्ले लिस्ट होती है। किसी से भी आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें पहले, फिर प्रैक्टिस करें, फिर उनका पीवाईक्यू करें। और प्रैक्टिस पीवाईक्यू इन सब से ही हो जाएगा हमारा। एंड रीजनिंग की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। एंड टेक्निकल भी अभी से ही रख लीजिए साथ में। ये आरआरबी में सेकंड स्टेज में टेक्निकल ही आएगा एंड नॉन टेक भी आएगा, पर फर्स्ट में नहीं आएगा। पर दोनों को एक साथ प्रिपेयर करना है हमें, एसएससी के लिए भी और आरआरबी के लिए भी। तो ये छोटे छोटे टॉपिक जो हिंट है मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रखने वाले हैं हमारे एग्जाम के लिए। और अब मैं अब आपको बताती हूँ कि मैं प्रिपरेशन कैसे कर रही हूँ और मैंने कैसे करी, अब तक कैसे की है। तो गाइज देखो, अभी जो आप क्या कर सकते हैं, अभी एक एवर एग्जाम नाम का एक चैनल है, आप इससे जो हमारे टीएसएसबी की पीवाईक्यू एंड और जो अदर एग्जाम के पीवाईक्यू हो चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं, ये सर हैं जो सबके पीवाईक्यू करा रहे हैं। आप डेली इनकी क्लास देख सकते हैं पीवाईक्यू के लिए। आप अपनी डेली प्रैक्टिस कीजिए, आप अपना रूटीन इस तरीके से बनाइए कि आपके सब सब्जेक्ट कवर हो सके। क्योंकि आरआरबी के एग्जाम में हम 3 मंथ मान सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कंसिस्ट रहना चाहिए। एंड एग्जाम क्लियर करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप सब देख रहे होंगे जिस तरीके से कट ऑफ और कंपटीशन हाई होता जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी नींद को ज्यादा इम्पोर्टेंट नींद नहीं लेनी है, पढ़ने पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, और नेक्स्ट ये वाली प्लेलिस्ट है, आप इन सर की वीडियो देख सकते हैं। ये इनकी बीएमसी की और अनदर क्लास भी है, इनकी आप प्लेलिस्ट देख के अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इन सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, मैंने भी इनसे ही किया है और मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं बीएमसी के। और अब मैं इनका पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब मैं इनके पीवाईक्यू एंड प्रैक्टिस सेट करती हूँ। ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और नेक्स्ट है ये वाली मैम, सिमरन मैम की सर्वे की आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वैसे आपको जो सी अच्छी लगे आप वो देख सकते हैं, पर जो मैं प्रेफर करती हूँ, जो जिनसे मैंने पढ़ा है, वो है सिमरन मैम की वाली प्लेलिस्ट। एंड इनकी और भी प्लेलिस्ट है, जैसे हाईवे इंजीनियरिंग की, ये मैम बहुत अच्छा समझाती हैं। आप इनकी वीडियो देख सकते हैं जिससे मैंने देखी है। एंड नेक्स्ट है मैम की हाईवे की क्लास। और आप और भी क्लासेस देख सकते हैं, और भी सर पढ़ा रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं। आप ऑफलाइन भी और आप फ्री में भी, यूट्यूब पे इतना कंटेंट है, आप बिना पेड के कोर्स के भी पढ़ सकते हैं। और भी टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप भी लगे रहिए। तो ये पूरा मैंने एक आपको एक आइडिया, होपफुली आपको अच्छा लगेगा। आपको आपकी मेरी वीडियो कैसी लगी, फर्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आऊंगी जो दोनों एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और जो टॉपिक आते ही हैं। और मैं अब आपको थोड़ा पढ़ने का रूटीन बता देती हूँ कि जैसे मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, सुबह 6 बजे उठ जाते, जो बेसिक जो अच्छा रूटीन माना जाता है। अभी तो गर्मी हो रही है, बरसात का मौसम हो रहा है, वैसे सबका अलग अलग रूटीन होता है, कोई रात को पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है। तो एक बहुत अच्छा मैं आपको रूटीन बता देती हूँ, आपको किस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। पहले तो आप अपना एक
टाइम टेबल बना लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप वर्क कीजिए। इससे क्या होगा, आप डेली वर्क करोगे, आप कंसिस्टेंट रहोगे, क्योंकि पेपर एग्जाम क्वालिफाई करने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस हमारे गाइडेंस की होती है। हमारा हर दिन इम्पोर्टेंट होता है, हमें डेली पढ़ना चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं टाइम टेबल की। मैं क्या करती हूँ, मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, फिर 6 बज के वॉकिंग कर लिया, हल्की स्ट्रेचिंग कर ली, थोड़ी सी वॉकिंग कर ली, एंड इस तरीके से मुझे 6:30 बज जाते हैं। और 6:30 से फिर 7 बजे तक जो मेरा नाश्ता वास्ता हो जाता है, ठीक है। और फिर 7 बजे नहाना धोना, फिर ये सब काम होके मुझे 7 बज जाते हैं। एंड 7 के बाद 7 से 9 इस टाइम में क्या पढ़ती हूँ, जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि मैथ या टेक्निकल सब्जेक्ट, वो जो भी मुझे टॉपिक डिफिकल्ट लगते हैं, मैं उसको इस टाइम सुबह में पढ़ लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम एकदम मूड फ्रेश भी होता है और चीजें हम जल्दी से अच्छे से अपने आप रीड कर सकते हैं। और फिर 2 घंटे पढ़ के फिर 9 से 9:30 का मैं ब्रेक लेती हूँ। आपको थोड़ी देर रुक कर पढ़ना चाहिए, जैसे मैं करती हूँ। नेक्स्ट फिर हो जाता है 9:30 पे, फिर मेरा दूसरा राउंड लगता है 9:30 से, और फिर 11:30 पर मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ती हूँ जो मुझे डिफिकल्ट लगता है। इस तरीके से मैं गैप ले लेके फिर 30 मिनट का गैप लेके पढ़ती हूँ। फिर 11:30 से 12 बजे तक मैं फिर एक ब्रेक लेती हूँ, उसमें मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, हम सुबह उठ के एक काम में लगे रहते हैं, हमें अपनी बॉडी को भी आराम देना है, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो आगे अच्छी प्रिपेयर करेंगे। फिर मैं 12 से 1 बजे तक PYQ सॉल्व करती हूँ, जो प्रीवियस ईयर के किसी सर की वीडियो से या फिर अपने जो मेरे पास बुक है मैं उससे करती हूँ। फिर 1 से 2 बजे फिर मैं खाना खाती हूँ, आराम करती हूँ, थोड़ा बहुत फोन चलाती हूँ, एंड फिर 2 से 4 फिर मैं टेक्निकल की पढ़ाई करती हूँ। अब मैं क्योंकि सिविल की स्टूडेंट हूँ तो मैं अपने सिविल के टॉपिक्स पढ़ती हूँ। फिर 4 से 4:30 बजे फिर मैं शाम के टाइम चाय वाय नाश्ता पीती हूँ। फिर मैं 4:30 से 6 बजे तक जो मैंने पढ़ा है उसका रिवीजन प्लस शॉर्ट्स नोट्स जो मैंने बनाए हैं या फिर मैं पहले बनाती हूँ, अब तो मैंने बना लिए हैं, अब मैं उनको रिवाइज करती हूँ। फिर 6 से 7 फिर मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के बातें करती हूँ, या आराम कर लेती हूँ, या फोन चला लेती हूँ, या कहीं चली जाती हूँ घूमने थोड़ी बहुत देर के लिए वॉकिंग के लिए। फिर 7 से 8 मुझे घर में कुछ काम भी होता है, खाना वाने में, घर के काम करने में, थोड़ा टाइम फैमिली